अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस रिलीज को इशू किया गया है, जिसके मुताबिक कल रात को दोबारा से अफगान फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर काफ़ी हैवी किस्म की झड़पें हुई हैं। कुरम, खोस्त, स्पिन बोल्दोक के एरियाज में मेनली अफगानिस्तान की तरफ से दोबारा से पाकिस्तान की पोस्ट को टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोबारा से ये एक अनप्रोवोक्ड अटैक था। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फाइट का आगाज नहीं किया गया। जो पिछले तमाम लॉसेज हुए हैं, जो एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से पहले कंडक्ट की गई हैं, उसको रेट्रीब्यूट करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए अफगान फोर्सेस की तरफ से दोबारा से कल रात को पाकिस्तानी पोस्टों को टारगेट किया गया। और इसके रिटेलिएशन में फिर दोबारा से पाकिस्तान आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मल्टीपल कॉम्बैट यूएवीज हैं या फिर ड्रोन्स हैं, वो इन एयर हुए और उन्होंने दोबारा से मल्टीपल अफगान पोस्ट को निशाना बनाया, वहां पर एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया, जहां पर सब्सिक्वेंटली फिर 9 अफगान आउटपोस्ट, बॉर्डर आउटपोस्ट, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर अफगान तालिबान के जो 6 टैंक्स हैं T-54 और T-62 सीरीज के, उनको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस स्कर्मिश में पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टली टैंक्स को टारगेट किया गया है। अफगान तालिबान के जो आर्मर्ड कॉलम्स हैं, उनको टारगेट किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बायरेक्टर TB2 ड्रोन्स हैं, उनकी तरफ से इन आर्मर्ड कॉलम्स के ऊपर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया। कुछ यहाँ पर स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के जो लैंड बेस्ड बख्तर शिकन ATGMs हैं, उनकी तरफ से भी कंडक्ट की गई। ये आप कुछ वीडियोस अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ड्रोन्स की भी और ATGM स्ट्राइक्स की भी। तो आप देख सकते हैं ये जो टैंक्स की सूरत में अफगान तालिबान ने कोशिश की है अपनी पोस्टों को रीइंफोर्स करने की, वो तकरीबन पूरे तरीके से फेल हुई है। उसका अब कोई मकसद नहीं बनता, बिकॉज ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए ईजी टारगेट्स है। कोई भी एरियल प्लेटफॉर्म से म्यूनिशन ड्रॉप करके या फिर ग्राउंड बेस्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जो कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास है, उनसे इजीली इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यहाँ पर अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि कन्वेंशनल मिलिट्री से कन्वेंशनल तरीके से फाइट किया जाए, लेकिन अगेन एट द सेम टाइम क्वेश्चन यहाँ पर वही है कि जो कैपेबिलिटीज, जिस लेवल के ऊपर कैपेबिलिटीज पाकिस्तान के पास है, अफगान तालिबान उनको कहीं से भी 10% भी मैच नहीं करते। ठीक है, उनके पास गुरिल्ला वॉरफेयर की कैपेबिलिटी जरूर मौजूद है, लेकिन वो इस डोमेन के अंदर कोई काम नहीं आएगी, बिकॉज पाकिस्तान कोई ऑक्यूपायर स्टेट नहीं है। हमने अफगान टेरिटरी को जाकर ऑक्यूपाई नहीं किया, हम सिर्फ यहाँ पर अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे हैं, अपने बॉर्डर्स को डिफेंड कर रहे हैं। एंड इस चीज में तो आज तक हमें इंडिया नहीं डेटर कर पाया, तो अफगान तालिबान कहां से करेंगे? तो डिस्टेंट हिटिंग में और कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में अफगान तालिबान जो है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। उनको ये बात समझनी चाहिए, और अगर नहीं समझेंगे तो पाकिस्तान की जो एयर आर्म है, हमारी जो एयर फोर्स है, हमारी जो आर्मी एविएशन है, वो आपको फिर बड़े अच्छे तरीके से समझाएगी। इवन अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने चमन बॉर्डर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, और वहां पर जो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है, जो वहां पर मेन दरवाजा है, उसको पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया है, उसको गिरा दिया गया है। और पूरे तरीके से बगैर कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का ख्याल रखे हुए आर्मी के साथ साथ सिविलियन को भी इंगेज किया जा रहा है। सिविलियंस को, जो कि वो पश्तून है, उधर के जो लोकल हैं, मकामी हैं, उनका तक ख्याल नहीं रखा जा रहा है यहाँ पे। ये इनका एक्ट बेसिकली इनकी फेट को सील करेगा, इनकी जिंदगी के ऊपर, इनके पूरे एरा के ऊपर मोहर लगाएगा, जो अब जो है रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से जाएगा। और इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है कि ये रिस्पॉन्स आप आज रात से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो अब वाला रिस्पॉन्स है, इसका स्केल जो है, इसका रेडियस जो है, वो काबुल तक जाएगा ही जाएगा। पहले तो हमने सिर्फ काबुल के ऊपर लिमिटेड स्ट्राइक की थी, जहां पर हमने सिर्फ नूर वली महसूद को टारगेट किया था, लेकिन अब अगर यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स अपना रुख जो है वो दोबारा से काबुल की तरफ करती है, तो यहां पर जो टारगेट है वो सिर्फ TTP की लीडरशिप नहीं होगी, बल्कि जो अफगान तालिबान की लीडरशिप है वो भी हमारे क्रॉस हेयर में होगी। बिकॉज ये सब हो रहा है तो उस लीडरशिप की वजह से हो रहा है। TTP यहां पर पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर रही है, तो वहां पर लीडरशिप फैसला करती है, तो ये अटैक्स पाकिस्तान में होते हैं। तो सबके बारे में पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से नॉलेज है। अगर हम नूर वली महसूद को निकाल कर मार सकते हैं, जो कि इतना सीक्रेटिव बंदा है, तो TTA की जितनी भी लीडरशिप है वो उसको न्यूट्रलाइज करना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अभी तक हम आपको बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अभी आपने हमारी पूरी कैपेबिलिटी को विटनेस नहीं किया, और ना ही हम अपनी पूरी कैपेबिलिटी जो है वो आपके अगेंस्ट में यूज करना चाहते हैं। सिर्फ आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अपनी हदूद का दिफा करने के लिए किसी हद तक जाएगा। हमारा आपकी जमीन के ऊपर आकर कब्जा करने का कोई शौक नहीं है, ना ही हम ये करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट किया जाता है, तो मामला जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। एस्केलेशन लैडर जो है वो हम पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। और मैं ये चीज बड़े खुले अंदाज में बता रहा हूँ कि डिस्ट्रक्शन का उस टाइम के ऊपर जो स्केल होगा वो आपकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होगा। अभी भी मैं यहाँ पर ये बात को वाज़ा करता चलूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जंग बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन इस कौम
قوم کو مجبور کر کے اس کے اوپر زبردستی ایک جنگ کو مسلط کرنا، تو پھر اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچانے سے پیچھے ہم بھی نہیں ہٹیں گے۔ امید ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی آپ کامنٹس میں ضرور مینشن کریں۔ باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔